इंडिया के अंदर चीटिंग या स्कैम कोई नई बात नहीं है। छोटे से छोटे लेवल पर चीटिंग देखने को मिलती है, पर जब इस तरीके की चीटिंग या स्कैम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जी हाँ, वो एग्ज़ाम जिसके लिए लोग जो हैं सालों साल मेहनत करते हैं, जब वहाँ पर कोई ऐसी बात निकल के आती है कि किसी तरीके का स्कैम हुआ है, तो इस पूरे प्रोसेस से ट्रस्ट उठ जाता है। स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पर इतना यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी हाई है, वहाँ पर जब इस तरीके की चीज़ निकल के आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन से भरोसा उठ जाता है कि कैसे वो एक एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि खुद इस तरीके के स्कैम में इन्वॉल्व रहता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता चले कि आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन वैकेंसीज़ के लिए जिसके लिए आप एग्ज़ाम लिख कर आए हो, उन्हें धोखे से वीवीआईपीज़ को या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स के रिलेटिव्स हैं उन्हें दिया गया है, तो ये तो आपके साथ धोखा हुआ ना। और ऐसा ही धोखा अब देखने को मिल रहा है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर इसी तरीके का एक जॉब स्कैम सामने आया है, जो कि एग्ज़ाम यूपी हाउस के लिए हुआ था। जी हाँ, जो यूपी का काउंसिल सेक्रेटरीट है उसके लिए 99 पोस्ट निकाली थी, और जो यूपी का असेंबली सेक्रेटरीट है उसके लिए 87 पोस्ट निकाली गई थी। यानी इन टोटल 186 वैकेंसीज़ थी, जिसके लिए 2.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। जी हाँ, 2.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम इतनी आसानी से नहीं हो गया था। दो टेस्ट हुए थे, दो राउंड्स हुए थे बिटवीन 2020 टू 21, और उसके बाद आपको पता चलता है कि इसमें से 20% वैकेंसीज़ पे कौन से कैंडिडेट्स चुने गए हैं जो कि ऑफिशियल्स के रिलेटिव्स हैं। जी हाँ, ये वही ऑफिशियल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर कंडक्टिंग द एग्ज़ाम। अगर मैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की बात करूं, उन 20% कैंडिडेट्स की बात करूं जो कि रिलेटिव्स थे जिन्हें चुना गया है, तो उस टाइम के जो यूपी स्पीकर्स, पीआरओ और उनके जो ब्रदर हैं उन्हें चुना गया था। एक मिनिस्टर का नेफ्यू को चुना गया था। वन ऑफ द कैंडिडेट वॉज सन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटरीट इंचार्ज। इसके अलावा 4 रिलेटिव्स थे ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट इंचार्ज, सन एंड डॉटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इंचार्ज, son of a deputy लोकायुक्त और son of a former officer on special duty to chief ministers। इसके अलावा वो 2 प्राइवेट फर्म्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर कंडक्टिंग दीज एग्ज़ाम्स, उनके भी कुछ रिलेटिव्स इसके अंदर शामिल हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो वीवीआईपीज़ लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अस, फॉर सर्विंग द कॉमन पब्लिक, उनके लोगों को, उनके रिलेटिव्स को जो है इस तरीके से जॉब्स दी जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती हैं। तो ऐसे में जब हम कंप्लेन करते हैं ब्रेन ड्रेन की कि क्यों इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्यों ना जाएं जब हमारे देश में जो एग्ज़ाम होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए लोग इतनी तैयारी करते हैं, उसका बाद में ये रिज़ल्ट निकलता है कि अगर आपका कोई रिलेटिव पॉलिटिशियन है या किसी बड़ी पोस्ट पे है तो आपको बहुत ईजीली उसके अंदर जो है जॉब मिल जाएगी। तो बाकी लोग जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, वो क्या करें, वो कहाँ पर जाएँ। तो दिस इज़ रियली शॉकिंग कि कैसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं इस बात को, सिंस 3 years दीज पीपल हैव बीन अपॉइंटेड। लेकिन ये सारी चीज़ सामने कैसे आई? ये सारी चीज़ सामने आई उन 3 अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स की वजह से, जिन्होंने देखा कि किस किस को अपॉइंटमेंट मिला है, किस किस को रिक्रूट किया गया है। तो जब उन्हें ये बात पता चली और उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने एक पिटिशन फाइल की बिफोर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो 18 सितंबर 2023 को ये पिटिशन फाइल की गई थी। जब ये पूरा इशू इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो उनका कहना था कि दिस इज़ शॉकिंग, और ये किसी रिक्रूटमेंट स्कैम से कम नहीं है, जहां पर hundreds of people have been illegally and unlawfully recruited by an external agency। और इसीलिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसके अंदर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बट इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद एक अपील फाइल की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस सीबीआई इंक्वायरी पर स्टे लगा दिया और ये कहा कि इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 6 जनवरी 2025 को होगी। बट अब सोचने वाली बात यह है कि इन 3 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को इन चीज़ों के बारे में पता कैसे चला, कैसे उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल है। क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें लगता है शायद हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई होगी, हमने ढंग से एग्ज़ाम नहीं दिया। बट
उन्होंने ढंग से समझा, चीज़ें देखी, OMR शीट देखी, टाइपिंग शीट देखी, तो वहाँ पर उन्हें लगा कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो मैनिपुलेटेड हैं, और यही चीज़ उन्होंने हाई कोर्ट में बताई, हाई कोर्ट में सबमिट की। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था उसे कभी भी ओपन में जो है डिक्लेयर नहीं किया गया फॉर द पब्लिक एट लार्ज, और ना ही इस एग्ज़ाम की कोई डेट थी, यानी कब रिज़ल्ट आएगा एक डेट दी जाती है। जब भी एग्ज़ाम होता है तो कब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने हैं, कब जो है बंद हो रहा है, कब उसकी शीट आएगी जो की होती है वो कब आएगी, और कब रिज़ल्ट आएगा। बट इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर डेट दी ही नहीं गई थी कि रिज़ल्ट कब आने वाला है, और ना ही वो शीट आई, ना ही वो लिस्ट आई जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्ट किए गए हैं उनके नाम हैं। दो जो असेंबली सेक्रेटरीट है उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि जो फाइनल रिज़ल्ट है उसे अपलोड किया गया था ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द रिस्पोंडेंट, और जो फाइनल लिस्ट थी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर उसे पेस्ट किया गया था ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट। सो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि स्कैम है या नहीं है, ये अभी भी चल रहा है, इसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है। बट ये जो रिक्रूटमेंट स्कैम है, ये जो चीटिंग है, इस तरीके का इशू पहली बार इंडिया में नहीं हुआ है। बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके का स्कैम देखने को मिला है। जैसे अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा के अंदर देयर वाज अ कैश फॉर जॉब स्कैम जो सामने आया था। देन वेस्ट बंगाल के अंदर जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था वो आया था। थर्ड इज़ बिहार। बिहार के अंदर भी देयर वाज अ लैंड फॉर जॉब स्कैम जो कि रिवील हुआ था बाद में। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर भी एक स्कैम सामने आया था। देन दिस नेक्स्ट वन वाज रियली वेरी बिग, जो व्यापम रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, वो सामने आया था। देन पंजाब के अंदर देयर वाज अ टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम केस जो सामने आया था। सो वी कैन सी कि ये पहली बार नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है। ढेर सारे स्कैम्स हैं जो चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, और नए नए स्कैम्स जो हैं इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इनको रोकने के लिए? क्या बच्चे पागल हैं, कैंडिडेट्स पागल हैं जो तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर रिज़ल्ट आता है कि नहीं कुछ चीटिंग हुई है, कुछ हुआ है? क्योंकि रिसेंटली नीट के अंदर भी हुआ था। दो कोर्ट का कहना था कि नहीं है, इतने बच्चों को सेम मार्क्स मिले थे, फुल मार्क्स मिले थे। तो इन चीज़ों का कोई जवाब ढंग से दिए बिना हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाके और इस तरीके के स्कैम सामने आ जाते हैं जिससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है और सब चलते रहते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग टू कंट्रोल दिस? दो जो सेंटर है वो एक एंटी चीटिंग लॉ लेकर आई है विच इज़ दी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो ये सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले कुछ स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी एंटी चीटिंग लॉज हैं, जैसे कि राजस्थान ने 2 साल पहले ही जो है इस तरीके का लॉ इंट्रोड्यूस किया था। आंध्र प्रदेश में 1998 से है, उत्तर प्रदेश में 1997 से है। लास्ट ईयर गुजरात और उत्तराखंड ने भी इस तरीके के लॉज इंट्रोड्यूस किए टू प्रिवेंट चीटिंग। बट क्या ये जो एंटी चीटिंग लॉज हैं वो इस तरीके के एग्ज़ाम्स को रोक सकते हैं? अगर आप इस एंटी चीटिंग लॉ के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने इस लॉ के बारे में डिटेल में बात की है। बट ये एक एंटी चीटिंग लॉ है जहां पर अनफेयर मीन्स के लिए पनिशमेंट दी गई है। बट ऐसे स्कैम्स जहाँ पे जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में क्या हो? 2 पनिशमेंट गिवन है फॉर फॉर्जरी, फॉर स्कैम, फॉर चीटिंग। बट हम ओवरऑल डिटरेंस कैसे क्रिएट करें कि इस तरीके के इंस्टेंसेस सामने ना आए? क्योंकि वो लोग, वो बच्चे जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक एग्ज़ाम का पहले रिज़ल्ट देखें, फिर समझें कि इसमें स्कैम हुआ है, चीटिंग हुई है, नहीं हुई है। वो एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ जाते हैं, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। तो ये ड्यूटी है एज एन एडमिनिस्ट्रेशन की, उन स्टेट्स की, कि वो देखें कि ये सब कुछ ढंग से हो रहा है या नहीं। बट वो कैसे देखेंगे? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन खुद इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो कैसे इस तरीके की चीज़ें रोकी जाएं कि इस तरीके से चीटिंग और ये स्कैम सामने ना आएँ, ये चीज़ें ना आएँ, बच्चों का वक्त बर्बाद ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।